नमस्कार दोस्तों मित्रों, कई बार किसी भी संत कवि की एक प्रस्तुति या एक दोहा भी बड़े बड़े महाकाव्यों पर भारी हो जाता है। और जिस दोहे का मैं आपसे उल्लेख बांट रहा हूँ वो भी दोहा कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण है। दोहा है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अब एक सीधी सादी बात को उन्होंने कितने सही ढंग से, उचित ढंग से संत मलूक दास ने, कवि मलूक दास ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। और आज समीक्षक लोग ये मानते हैं कि यदि उस वक्त ये परंपरा होती कि बेस्ट सेलर बुक्स की, तो शायद ऐसे दोहों के आधार पर ही संत कवि मलूक दास को सर्वाधिक बिक्री वाला लेखक और कवि और संत मान लिया जाता। इतनी ज़्यादा ये जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं बातें कि जिनका किसी तरह से निवारण नहीं हो सकता। मित्रों, ऐसे महान कवि को थोड़ा सा याद कर लेते हैं। और इनका जन्म जो है वो भी इन्हीं दिनों ही माना जाता है। ये संवत 1631 की बात है जब इनका जन्म हुआ। तो ये वर्तमान प्रयागराज और तत्कालीन ज़िला इलाहाबाद, इसमें एक कक्कड़ खत्री परिवार में इनका जन्म हुआ था। पहला शुरुआती नाम सबका ही ऐसा होता है। इनका शुरुआती नाम भी मल्लू था। और इनके 3 भाई भी अन्य थे जिनकी चर्चा इनके जीवन वृत्त में बाकायदा मिलती है। तो इनमें आरंभ से ही इनके आसपास के शिष्य परंपरा के लोगों का भी और आसपास के परिवेश का भी कहना है कि आरंभ से ये उदार प्रवृत्ति के और सीधे साधी प्रवृत्ति के शख्स थे। और जब भी वो देखते कि भिखारी लोग एक कंबल के लिए तरस रहे हैं तो उस वक्त ये प्रयास करते कि जो भी संसाधन हैं उनको जुटाकर भी चुपचाप बिना बताए कि कौन दे गया, रात को सर्दी में ठिठुरते हुए लोगों के जिस्म पर कंबल डाल आना। और ऐसा, और यदि कोई भूखा पेट किसी का दिखाई दे कि पेट पिचका पड़ा है तो उसके सामने कुछ भोजन सामग्री डाल आना, ये इनकी प्रवृत्ति, सामान्य प्रवृत्ति का हिस्सा था। और ये भी इनके बारे में एक बड़ी विचित्र बात जो प्रचलित है, बड़ी अजीब लगती है, लेकिन अब है। किंवदंतियों को भी आप इतिहास से खारिज तो नहीं कर सकते। तो किंवदंती ये है कि 42 वर्ष की उम्र में इन्हें पूर्ण परमात्मा स्वयं मिले और उस परम ब्रह्म ने इनको अपने साथ लिया और साथ लेकर सतलोक चले गए। लेकिन वहाँ थोड़ी देर इनको रखा और उसके बाद पुनः फिर धरती पर भेज दिया कि जाओ भाई, तुम उसी काया में जाओ। यहाँ तो तुम्हारे लायक कोई जो श्रोता हैं वो भी ऐसे नहीं हैं जिनको तुम्हारे उपदेश जो है, जिनके जीवन में कुछ बदलाव ला सकें। वहाँ तुम्हारी आवश्यकता ज़्यादा है। इन्हें वापस लौटा दिया गया। और फिर उसके बाद जब लौटे तो इनके अक्सर कीर्तन में एक ही आवाज़ आती थी कि जपो रे मन सतगुरु नाम कबीर। कुछ लोग इसको भी कबीर के नाम से भी जोड़ते हैं, लेकिन सही स्थिति यह है कि मलूक दास ने ही परम ब्रह्म के रूप में कबीर का नाम दिया था। और जपो रे मन सतगुरु नाम कबीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालिंदी के तीर। तो ये इस प्रकार के संत थे। बाकी इनकी बहुत सारी कृतियां जो हैं वो भी मिलती हैं, जिनमें ज्ञान बोध है, पुरुष विलास है, गुरु प्रताप है, अलख बानी है, बहुत कुछ। और इसके बाद इनकी जो परंपरा थी वो भी काफ़ी देर तक चलती रही। लेकिन ज़्यादा ये कहा जाए कि आज भी चलती है तो आज ये गायब है लगभग। और हालांकि एक बात ये भी है कि दक्षिण में भी बहुत सारे क्षेत्र, विशेष रूप से श्रीकाकुलम में इनके श्रद्धालुओं की एक बड़ी संख्या है। धन्यवाद।